बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर 1 से जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ मोल एंड मोल कैलकुलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डेफिनेशन। व्हाट इज़ मोल? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। यानी कि किसी भी सब्सटेंस की इतनी मिकदार कि उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स हों। पार्टिकल्स मीन अगर वो हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, अगर वो हमारे पास कोई कोवलेंट कंपाउंड है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट कि उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स हों तो उसकी वो अमाउंट जो होगी वो कहलाएगी मोल। फॉर एग्जांपल अगर एक हम जर्नल एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल 12 बनानाज आर इक्वल टू 1 डजन। यानी कि अगर 12 केले होते हैं तो वो मिलकर 1 डज़न बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डज़न के अंदर 12 पार्टिकल होते हैं। अगर 12 बनानास हैं वो 1 डज़न है, 12 एग्स हैं तो वो भी 1 डज़न है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ हो जब उसके अंदर 12 नंबर्स पार्टिकल्स होंगे, 12 क्वांटिटीज़ होंगी तो वो उसका 1 डज़न कहलाएगा। बिल्कुल सिमिलरली किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट कि उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल हों तो वो सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। अगर वो कोई एलिमेंट होगा तो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर वो कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर भी एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो फिर वो अमाउंट जो होगी वो कहलाएगी 1 मोल। अब अब्रीविएशन है, मोल इज अब्रीविएटेड एज मोल, MOL। मोल की जो अब्रीविएशन है वो MOL है। MCQs पूछा जा सकता है। व्हाट इज अब्रीविएशन ऑफ मोल? मोल की जो अब्रीविएशन है दैट इज मोल, MOL। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। ये तो हमने सिंपल कहा कि किसी भी सब्सटेंस की इतनी अमाउंट कि उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों वो मोल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। मोल इज एटॉमिक मास अगर कोई एलिमेंट है, मोलिकुलर मास अगर कोई मोलिकुलर सब्सटेंस है, एंड फॉर्मूला मास अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, एक्सप्रेस इन ग्राम्स। यानी कि अगर आप किसी एलिमेंट के मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, किसी मोलिकुलर कंपाउंड के मॉलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो वो कहलाएगा मोल। अगर डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करें, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम होंगे तो वो कार्बन का 1 मोल कहलाएगा। और 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर एटम्स ऑफ कार्बन। यानी कि अगर कार्बन का हम 1 मोल लेते हैं उसके अंदर 12 ग्राम होंगे और कार्बन के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल कार्बन के एटम होंगे। इस तरह अगर किसी मॉलिक्यूल की बात करें, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ वाटर इज ऑल्सो इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी कि पानी के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पानी के मॉलिक्यूल जो होंगे वो मौजूद होंगे। इस तरह अगर हम एक आयनिक कंपाउंड फॉर्मूला यूनिट की बात करें, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम और 1 मोल ऑफ NaCl इज ऑल्सो इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। यानी कि सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स जो होंगे वो मौजूद होंगे। तो ये हमने मोल को डिस्कस किया, हमने एटम्स के लिए मॉलिक्यूल्स की बात की, फिर हमने फार्मूला यूनिट्स की बात की। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है या रिलेशनशिप है किसके बिटवीन मोल एंड मास। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस का आपको मास गिवन हो, किसी भी एलिमेंट का मास गिवन हो, किसी भी फार्मूला यूनिट का मास गिवन हो, आपने कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हमने कहा मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब मोलर मास क्या है? मोलर मास का ये मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर उसका कितना मास है, तो वो मोलर मास। अगर कैलकुलेशंस की बात करें, मोल कैलकुलेशंस हमारे पास 2 टाइप्स की मोल कैलकुलेशंस होती हैं। जो हमारे पास है मोल मास कैलकुलेशन,
जो मोल मैस कैलकुलेशन है, बेसिकली ये रिलेशनशिप है बिटवीन मैस एंड मोल। अभी अभी हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का, मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल उसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम मोल मैस कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन हो और मोलर मैस गिवन और आपने कैलकुलेट करना है कि जो आपके पास एलिमेंट दिया गया है, जो आपके पास एटम दिए गए हैं, जो आपके पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस दिया गया उसका मैस कितना है, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को उस सब्सटेंस के मोलर मैस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैस ऑफ सब्सटेंस होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस हैं, अगर आपके पास पार्टिकल्स गिवन हो और मोल्स गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर हम एवोगैड्रोस नंबर पर डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू ग्रेस पावर 23। अगर यहीं से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस की अगर आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे उन्हें एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर वो एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ एटम कहलाएगा, अगर वो कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, अगर वो हमारे पास कोई आयनिंग कंपाउंड होगा तो वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कहलाएंगे। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप था जिसमें हमने डिस्कस किया मोल मैस कैलकुलेशंस, मोल एंड पार्टिकल्स कैलकुलेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने मोल्स के बारे में डिस्कस किया और मोल कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है इन टॉपिक्स के अंदर तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।